हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। आज हम जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के क्वेश्चन मॉडल सेट पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, तो क्या दिया गया है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। आज के समय में जो डेमोक्रेटिक में के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो इसका आपका आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। क्या इसका सही आंसर होगा, उच्च शिक्षा की व्यवस्था होगा, या खाद्यान्न की जो व्यवस्था है, या लोकतंत्र को सशक्त बनाना सबसे बड़ी चुनौती है, या जनसंख्या पर कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती है। आप लोग इसका कमेंट कर आंसर दीजिए। हम आपको आंसर बताते हैं कि लोकतंत्र के आज आप देखिएगा कि लोकतंत्र में सबसे जो बड़ी चुनौती देखने को जो मिलता है, वह लोकतंत्र को सशक्त बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि जनसंख्या पर कंट्रोल करना कोई मतलब सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। लोकतंत्र में आज आप देखिएगा सशक्त बनाना, आज इस लोकतंत्र का जो होता है बड़े अधिकारी के द्वारा जो होता है इसका गलत यूज किया जा रहा है। इसीलिए लोकतंत्र को सशक्त बनाना सबसे बड़ी चुनौती आज के सामने आई है। नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित पेय फसलों में जो है, निम्नलिखित किस पेय फसल में जो है भारत दुनिया में जो है यानी वर्ल्ड में जो है अग्रणी उत्पादकों यानी प्रोड्यूसर और निर्यातक यानी एक्सपोर्ट करता है, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है। तो किन पेय फसलों में पूछ रहा है, तो इसका आपको क्या सही आंसर होगा। ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया है आपका कॉफ़ी दिया है, दाल दिया है, चाय और दही दिया है। तो आपको पहले पेय फसल में आपको ये देखना है कि पेय फसल होता क्या है। तो पेय फसल यानी जो हम लोग पीते हैं वही पेय फसल होता है। तो कॉफ़ी एक पेय फसल के अंतर्गत आता है, एक चाय आता है, दूसरा दही तो होगा नहीं और दाल तो होगा नहीं, इसको एलिमिनेट कीजिए। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत जो है अग्रणी दुनिया में जो है वह चाय इसका सही आंसर होगा, कॉफ़ी नहीं है। जो अग्रणी उत्पादक यानी प्रोड्यूसर और निर्यातक में जो है चाय जो है, चाय के उत्पादन में भारत जो है दुनिया का नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किन तीन देशों में सबसे पहले आया था, उस बात को आपको आंसर देना है, किन 3 देशों में आई थी। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया आपके पास है चीन, जापान, कोरिया। दूसरा ऑप्शन दिया है यूनान, चीन, जापान। और तीसरा ऑप्शन दिया है कोरिया, यूनान और जर्मनी। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी दिया है। तो आपको बताना है कि जो मुद्रण तकनीक जो है, मुद्रण यानी जो मुद्रा को छापने का सबसे पहले जो तकनीक आया है वह किस देश में आया है। तो इसका सही आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, यानी पहले जो आया था चीन में आया था, उसके बाद जापान, उसके बाद या कोरिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, कहता है कि खनिज जो है निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में पाया जाता है। तो देखिए चट्टान जो होता है, ये 3 प्रकार के चट्टान, आपको पता होगा कि चट्टान 3 प्रकार का होता है। एक जो होता है अग्नि चट्टान होता है, दूसरा जो होता है हमारा अवसादी चट्टान होता है, और तीसरा हमारा जो होता है रूपांतरित चट्टान होता है। तो जो अग्नि चट्टान होता है सबसे कठोर चट्टान होता है, और इसमें ही जो होता है बहुमूल्य पदार्थ जैसे हो गया सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब पाए जाते हैं। और अवसादी चट्टान में जो होता है कौन सा क्या चीज़ पाया जाता है, तो अवसादी चट्टान में आपको जीवाश्म जैसे हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम पाया जाता है। तो हम लोग आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। तो कहता है कि खनिज पूछ रहा है कि खनिज जो होता है निम्नलिखित में किस चट्टान का स्तर में पाया जाता है। तो देखिए अवसादी चट्टान को ही हम लोग तलछटी चट्टान भी कहते हैं। तो इसके इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। विविध खेती क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विविध खेती क्या है। तो विविध खेती देखिए भारत में जो है जो खेती की जाती है, तो आपको पता होगा कि भारत में जो है पॉपुलेशन जो है, ये पॉपुलेशन के मामले में जो है चीन को पीछे छोड़ दिया है वर्तमान समय में। तो पॉपुलेशन के चलते जो होता है बिहार में जो होता है कि विविध प्रकार की खेती की जाती है, मिक्स्ड खेती की जाती है। मिक्स्ड खेती का मतलब है कि एक ही खेत में जो होता है विभिन्न प्रकार की फसल को जो उपजाया जाता है उसी को हम लोग जो होता है विविध खेती कहते हैं। तो विविध आपको पता चल गया कि यह क्या है, कि विविध खेती क्या है। तो खेती का एक क्या है, एक प्रकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा खेती के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र जो है, यानी भारत में पहला जो है वाटर प्लांट जो लगाया गया था वह कहाँ पर लगाया गया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी दार्जिलिंग हो जाएगा। अगर यह जो है दार्जिलिंग जो स्थापित किया गया है, या एशिया में सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र भी लगाया गया, यानी एशिया का भी अगर पूछेगा कि एशिया में सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। जो कि दार्जिलिंग आपको जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है आपको, ये पश्चिम बंगाल के एरिया में पड़ता है। दार्जिलिंग आपको जो है पश्चिम बंगाल के एरिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि भारत में जो है जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया। भारत में पहला पूछ रहा है कि भारत में पहला जो वाटर प्लांट है यह कहाँ लगाया गया था। तो आपका पास ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन है दार्जिलिंग, दूसरा शिवसमुद्रम, तीसरा दिया है सोन और चौथा दिया भटिंडा। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका दार्जिलिंग होगा। और दार्जिलिंग एक बात और याद रखिएगा कि दार्जिलिंग जो है एशिया में, अगर पूछेगा कि एशिया में सबसे पहले जो है जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो ये दार्जिलिंग में ही लगाया गया था। और दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगर आपसे ये पूछता कि दुनिया में जो होता है, अगर ये पूछता कि भारत में दूसरा जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर सर्वप्रथम लगाया गया दूसरा, तब इसका आंसर सिर्फ समुद्रम होता है। लेकिन हमसे पूछा है कि पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया, तो इसका सही आंसर होगा आपका दार्जिलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो कहता है कि बिहार में राज्यपाल जो है कितने विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनीत करता है। तो ये अगर ये आप बात को ध्यान दीजिएगा, जब अगर गवर्नर की अगर बात करेगा, गवर्नर की अगर बात हमसे करेगा कि गवर्नर जो है विधान परिषद जो हमारा होता है, विधान परिषद जो होता है यानी
जो परिषद, 2 सदन सदन जो होता है, एक विधान परिषद जो होता है, एक विधान सदस्य होता है। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो एक विधानसभा और एक हमारा विधान परिषद होता है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि विधान परिषद में, यानी इसमें इसका तो कार्यकाल आपको पता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। तो और विधान परिषद से अगर पूछेगा कि इसका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। तो हमसे प्रश्न ये नहीं पूछा है, हमसे ये प्रश्न पूछा है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल यानी गवर्नर मनोनीत करता है, इसमें जो था विधान परिषद में। तो चूँकि विधान परिषद का चुनाव नहीं होता है, तो इसको नियुक्त किया जाता है। तो ये राज्यपाल जो होता है, ये कितने सदस्य को मनोनीत करता है, तो 1 आपको 6 आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/6। अगर ग्रेजुएट छात्र अगर पूछता तब 1/12 हो जाता। अगर ग्राम पंचायत पूछता कि ग्राम पंचायत जो है विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो इसका सही आंसर होता 1/3 होता। लेकिन विधान जब गवर्नर की बात होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत जो है आदिवासी को, यानी जो आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, तो उसके कमजोर वर्ग का जो है दर्जा दिया गया है। तो ये आर्टिकल जो है आपको 342 में दिया गया है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि एससी और एसटी का चर्चा किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, तो एससी का चर्चा जो है ये 341 में दिया गया और एसटी की चर्चा जो है 342 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ये क्वेश्चन दिया गया है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति, देखिए ये जनजाति भारत में अगर सबसे बड़ी जनजाति पूछेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा भील। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति क्या है, तो इसका सही आंसर होता गोंड। और तीसरा सबसे बड़ी जनजाति आपका संथाल है, जो कि बिहार झारखंड क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सा पाया जाता है, भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन आया था, वह किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वस्त्र उद्योग हो जाएगा। यानी जो सूती वस्त्र उद्योग है, ये औद्योगिक क्रांति का जो सबसे जो बड़ा प्रभाव पड़ा था वह वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति जो है, औद्योगिक क्रांति जो है, इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन जो है, किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था। इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन आपके पास है परिवहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, लोहा उद्योग और प्लास्टिक उद्योग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वस्त्र उद्योग होगा। और ये इसी से जो है वस्त्र उद्योग से ही औद्योगिक क्रांति जो है इसकी शुरुआत होती है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत पूछेगा किस शताब्दी में हुआ, तो 18वीं शताब्दी में इसका शुरुआत होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।